हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। वो रेंज को डिफाइन कर रहा हूं मैं। यहां पे तुम्हारी कंडीशन है, अगर एच वी, अगर तुम्हारी आईवी, अगर तुम्हारी आईवी यहाँ पे एच वी से ज्यादा है, अगर एच वी तुम्हारी आईवी से ज्यादा है, तो यहां पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और ये कब होगी? ये तुम्हारी जब तुम्हारे अर्निंग के रिजल्ट आते हैं उसके बाद, उससे पहले, जस्ट एक दिन पहले, यहां पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि आपका आईवी डायरेक्टली डायरेक्टली आपके ऑप्शन से लिंक रहता है। और एच बी हमारा जो हिस्टोरिकल वॉलिटी है उससे ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। और यहां पर अगर एच बी तुम्हारा लेस देन एच वी है, तो तुमको यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है कि भाई तुम्हारा, अगर यहां पर आईबी तुम्हारा एक रेंज बाउंड है और आईबी यहां से तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां पर तुमको बॉलिंजर बैंड या फिर तुम्हारा एवरेज ट्रू रेंज, इससे पता चलेगा कि तुम्हारा ब्रेकआउट होने वाला है। यहां पे तुमको ब्रेकआउट किससे पता चलेगा कि भाई वॉलेटिलिटी, अगर एक रेंज में मार्केट फंसा है तो वो मतलब कि वॉलेटिलिटी वहां पर कंप्रेस हो रही है। एटीआर की रेंज बताइए सर। है एटीआर की रेंज। एटीआर की रेंज वो डिपेंड करता है तुम्हारे स्टॉक्स पे। मतलब एटीआर अगर जब तुम्हारा, अगर तुम उसका एक रेंज में लग रहा है कि अगर जैसे वो ऊपर जाने, ऐसे जहां से वो बट ऊपर जाने लग जाएगा वहां से, ठीक है, वो जहां से ब्रेकआउट होगा, जहां से स्टॉक्स ब्रेकआउट, अगर स्टॉक कोई रेंज बाउंड है और यहाँ पर एटीआर बिल्कुल एकदम फ्लैट चल रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ये तुमको पहला इंडिकेशन दे देगा कि ये भी फटने वाला, तो तुमको यहां से पता चल जाएगा कि अब ये यहाँ इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जैसे सर आरएसआई की हमारी 0 से लेके 100 तक रेंज, इसकी कुछ रेंज होगी ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टॉक की रेंज है ना, ये स्टॉक की रेंज बताती है। हम एवरेज ट्रू वैल्यू एटीआर एटीआर में एवरेज एवरेज ट्रू ट्रू रेंज है ना, रेंज एक जैसे एक 100 का। स्टॉक की रेंज होती है। एवरेज ट्रू रेंज तुम्हारी स्टॉक की रेंज है। जैसे तुम्हारा इसमें, मैं इसमें एटीआर लगाता हूं, इसका कोई अपना ऐसा कोई रेंज नहीं है, देख, इसका क्या बता रहा है, स्टॉक्स का प्राइस बता रहा है, ये सब कुछ इसका रेंज है कि एक दिन में। और ये बाय डिफॉल्ट 14 डेज लास्ट का जो स्ट्रेंथ होती है रिलेटिव, उसका एवरेज ट्रू रेंज 14 का। सर इसके डे में लगा। नीचे ये हाई वहां लगा रखा है। इसका ऐसा कोई रेंज नहीं है, ये बस डिफाइन करता, अभी देख इसकी वॉलेटिलिटी। अभी ये तेरा टीसीएस है, तो टीसीएस अभी इसमें क्या दिखा रहा था कि जब इसका भी रिजल्ट आने से पहले, इसकी रिजल्ट आने से पहले की यहाँ पे देख, यहाँ पर कहीं भागा नहीं है रिजल्ट, ये कहीं पर भागा नहीं है टीसीएस, लेकिन वहां से आने से पहले इसकी वॉलेटिलिटी यहाँ पर बड़ी होगी। स्टॉक्स कहीं नहीं गया है, स्टॉक्स उधर ही है, लेकिन इसके ऑप्शन के प्रीमियम भागे होंगे जरूर यहां से लेकर यहां तक। अब इसकी, और फिर कहीं नहीं गया है स्टॉक, कहीं नहीं गया है, 2-3 दिन में क्रैश हो गया है। तो जैसे अब यहाँ पे ये क्रैश हुआ है, ये पूरी वॉलेटिलिटी क्रैश हो रही है, मतलब तुम्हारे आईबी क्रॉस है, यहाँ पर तुमको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, ऑप्शन सेलिंग करनी। अब यहाँ पे जाकर के तुमको, जहां पर अगर तुमको लग रहा है यहाँ से फटने वाला है मार्केट और स्टॉक्स, तुमको लगेगा कि रेंज बाउंड में है। अब जैसे इस कंडीशन में देखूं मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड भी लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यार एक कंडीशन में देखूं, यहाँ पे बिल्कुल एक रेंज बाउंड है, ठीक है, ये स्क्वीज बन गया है, और ये भी यहाँ पर एक स्क्वीज बन गया, तो तुमको क्या लग रहा है अब यहाँ से एटीआर ऊपर चला गया, इसको ब्रीच कर दिया है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। एटीआर ऊपर जाना मतलब ऐसा नहीं शो करता है कि तुमको डायरेक्शन मार्केट की ऊपर जा रहा है, तो ये तुमको तुम्हारी वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ाएगा। यहाँ पे मार्केट अगर इसको नीचे ब्रेक होता तो भी ये ऊपर जाता। तो एटीआर और बॉलिंजर बैंड, ये स्पेशली और स्पेशली एटीआर तुमको डायरेक्शन नहीं बताता मार्केट में किधर जा रहा है, तुमको केवल तुम्हारी वॉलेटिलिटी बताती है कि तुम्हारा वॉलेटिलिटी
कितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी है कि नहीं है, उसके प्रीवियस हिसाब से चेक करिए आप। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि यार मुझे चेक कर, अगर वो प्रीवियस हिस्ट्री के आसपास कभी चला गया, जैसे तुमको लग रहा है कि ये कोरोना काल था, इसको छोड़, ये एक्सेप्शनल, तुमको लग रहा है कि टीसीएस का जो वॉलेटिलिटी है वो इसके इस आसपास घूम रही है ना, इसके आसपास घूम रही, तो यहाँ पर सेल करिए। और जब तुमको लग रहा है इसकी लो वैल्यू है, तो अब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखिए। इसका अगर ये लो पे आ जाता है कभी, अपने यहाँ पर अगर लो चैनल पर कहीं फॉर्म कर, तो यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, ऑप्शन बाइंग, नॉट स्टॉक बाइंग, ठीक है। और ऊपर अगर हाई चला जाता है, अगर एटीआर हाई चला जाता है, तो यहां पर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी देखनी, या फिर आप आयरन कंडोर बना सकते हो, शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसकी वॉलेटिलिटी कम हो रही है। तो एटीआर और बॉलिंजर बैंड बोथ आर द वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। ठीक है, यहां पर जाकर के एक चीज और बताता हूं मैं तुमको यहाँ पे। और दूसरा एक ऑप्शन चेन में आपको बताता हूं। ऑप्शन चेन में अगर कॉल की तरफ, ये तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस है, ये तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारा यहाँ स्ट्राइक प्राइस है, और ये तुम्हारा कॉल है, ये कॉल का तुम्हारा एलटीपी है, और ये तुम्हारा पुट का एलटीपी है। यहां पे अगर यहां पर स्ट्राइक प्राइस, ये यहां पर प्राइस चल रहा है, ये तुम्हारा एटीएम है, ये तुम्हारा इन द मनी है, और ये तुम्हारा ओटीएम है। अगर कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, या कुछ अनसर्टेनिटी होने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला है, किसी का अर्निंग रिजल्ट आ रहा है, या फिर कुछ बड़ा कुछ आरबीआई, ये सब कुछ मार्केट में अनसर्ट, जैसे अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कुछ भी है, तो जो यहाँ पर जो तुम्हारा ओटीएम के कॉल या पुट है, अगर तुमको जिधर भी मार्केट का डायरेक्शन लग रहा है कि मार्केट भाई यहां से जाने वाला, ऊपर नीचे जिधर भी जाएगा, ठीक है, तो ओटीएम में हमेशा यहाँ पर आईबी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एटीएम। और नॉर्मल कहां पर आईबी ज्यादा कहां पे होती है, एटीएम पे, ठीक है। और अक्सर यहां, क्योंकि ये चीज मैंने और प्रैक्टिकल देख ली, जिस दिन मार्केट वो 7-8% जब गिरा था मार्केट, ये टैरिफ के चक्कर में, मैंने हैच किया था, मैंने एक जगह नॉर्मली, मैंने मतलब मैंने 40 रुपए का कोई सेल किया था, कोई स्टॉक्स बता रहा हूं मैं, और 2 रुपए का मैंने जस्ट उसको, मैंने कहा चल ठीक है यार, ये पैसे कम लगे, मैंने 2 रुपए का जस्ट उसको बाई किया था। 40 रुपए का प्रीमियम तो पहुंचा था तुम्हारा कम से कम यहाँ पे 80 या 90 रुपये, लेकिन 2 रुपया का प्रीमियम पहुंच गया था 45 रुपये, अनबिलीवेबल। देख रहे हो, ये इन द मनी, ये तुम्हारा डीप इन द मनी हो गया था, और ये तुम्हारा 2 रुपया का प्रीमियम पहुंच गया भाई 45, और जबकि कायदे कानून से इसको कितना पहुंचना चाहिए, 40 रुपये कम से कम 500 पहुंचना चाहिए। मेरी तो लंका ही लग जाती उस दिन। लेकिन ये जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकल हुआ उस दिन, कि डीप अगर आपको बड़ा कुछ मोमेंटम होना है लाइफ, कभी कुछ अनसर्टेनिटी होनी है लाइफ में, तो यहां पर ओटीएम का प्रीमियम बहुत तेजी से फास्ट भागता है। यहां पे ओट कभी भी आपको लग रहा है कि यार कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है, भाई मार्केट टूटने वाला है, और आपको लग रहा है, आप ओटीएम के कॉल, आप अगर वन वे है तब वन वे मत करिए, आप ओटीएम के कॉल और ओटीएम का पुट दोनों को बाय करिए। मार्केट या तो वन वे, या तो इधर से जाएगा या उधर को जाएगा, ठीक है। और दूसरा, यहां पर जब जो एलटीपी है, अगर मार्केट बुलिश है, मैं आपको यहां पर ध्यान देना, अगर मार्केट यहां पे बुलिश है, तो क्या होगा, जो कॉल की तरफ प्रीमियम होंगे, कॉल की तरफ के जो प्रीमियम होंगे, वो पुट का प्रीमियम से ज्यादा होगा। और अगर मार्केट बियरिश होगी, तो पुट का प्रीमियम कॉल के प्रीमियम से
ज्यादा होगा। और अगर और दूसरा और अगर मार्केट बियरिश है, दूसरी कंडीशन, तो यहां पे जो आईवी होगी वो पुट की तरफ की आईवी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉल की तरफ की आईवी से। और अगर कॉल की तरफ बुलिश है तो कॉल की आईवी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पुट की आईवी से। अभी मैं आज का बता, देखो आज जैसे मार्केट यहाँ पर गया था, ठीक है, आज का मार्केट में आपको बताता हूँ, ऑप्शन चेन खोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी तो खैर ये पूरा डिक्की, ये तो एक टाइम डिक्की हो जाएगा, क्योंकि अभी क्योंकि अभी एंडिंग में मान लास्ट के जो 15-20 मिनट होते हैं सब खत्म हो जाता है वहां पे मार्केट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप ओटीएम के आसपास, यहाँ पर एटीएम के आस, मतलब यहाँ से एग्जैक्ट पीछे, अगर आप यहाँ से एग्जैक्टली एक इक्वी डिस्टेंस पे, अगर यहाँ 500 नीचे ले रहे हैं तो यहाँ से 500 ऊपर ले, अगर यहाँ पर आईवी यहाँ से 500 पॉइंट नीचे आईवी ज्यादा है पुट की, दिस इज आईवी, ठीक है। अगर ये आईवी ज्यादा है इक्वी डिस्टेंस पे, तो मार्केट बियरिश की तरफ टर्निंग है। और अगर इधर कॉल की तरफ मार्केट ज्यादा है, मतलब पुट कॉल की तरफ आईवी ज्यादा है, तो तुम्हारा मार्केट बुलिश है। और जिस दिन मार्केट पूरा का पूरा ये जो आपको कॉल चेंज पूरा ग्रीनी ग्रीन नीचे से इन द मनी से लेकर आउट ऑफ द मनी तक पूरा ग्रीनी ग्रीन दिख रहा है आपको, तो मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, ठीक है। और एटीएम पे एट द मनी पे टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो वॉलेटिलिटी हम जब निकालते हैं, अगर आपको देखिए, इसमें तो आपको फॉर्मूला भी बताता हूं मैं। अगर आपको मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है, उसका कितना, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो वैल्यू होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहां अगर आपको मंथली निकालनी है, ठीक है, तो इसमें जो विक्स होगा, अ- अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, यहाँ जो विक्स होगा तो विक्स को हम लोग यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अभी निकालना एक बार विक्स की वैल्यू कितनी है। अभी यहाँ पर इंडिया, ये 30 तारीख का एक्सपायरी लेता है हम लोग निफ्टी का, तो निफ्टी की आईवी चल रही है यहाँ पे 13, कॉल की तरफ 13, और यहाँ पे 14। देखो यहाँ पे आईवी ज्यादा चल रही है पुट की, जो एटीएम पे है पुट की तरफ ज्यादा है, ये सिग्नल दे रहा है भाई कुछ ना कुछ तो लफड़ाबाजी, जबकि इधर ज्यादा होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है, इधर ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ कम होनी चाहिए। तो नॉर्मल मैंने 14 के आसपास मान लिया, ठीक है, 14 मैंने यहाँ पे इसकी आईवी मान ली। तो एक 14, 14 यहाँ पर आईवी है, और यहाँ पर 12, रूट 12 कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो एक बार। रूट 12, या तो मैं 3.46 है ना, 3.46, मतलब टोटल 3.46, मतलब ये मान के चलिए यहाँ पर 3 पॉइंट, सॉरी, हाँ 3.46 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी यहाँ पर 3.46 के आसपास आ रही है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सोचो, अगर ये जहां से मार्केट रन हुआ था, तो मैंने यहाँ पर उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, मैंने यहाँ पर 5%, इसीलिए बोला कि 5% यहाँ पर रन, मतलब इतना मार्केट ऊपर जाएगा, इतना मार्केट नीचे जाएगा। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे 12-13% जा चुका है विद इन स्पैन ऑफ 7 डेज। तो यहां से ऊपर उठना नहीं चाहिए उसको, और उठ रहा है तो कॉल को शॉर्ट मारते जाओ ऊपर से, कोई बात नहीं, लॉस होगा ना, होने तो साले को, पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास, 2-3-4-5 दिन में वो आ जाएगा नीचे। ऐसे स्टॉक्स का रहता है, स्टॉक्स
जो विक्स होता है वो हमारा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज मैं थोड़ा भूल गया आपको। जो विक्स होता है, विक्स इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो यहाँ पे इंडेक्स का, निफ्टी का हमारा इंडेक्स है। और आईबी जो होती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ये हमारा स्टॉक्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज का मैंने यहाँ पर डाला, देखो तुमको ये, मुझे भी पहली बार ही पता चले। तो अगर हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी, हम लोग क्रूड को देखो, यहाँ पे गोल्ड का भी विक्स है। इंटरनेशनल में गोल्ड, अगर देखो गोल्ड में वॉलेटिलिटी कहां से हुई है, तभी तो गोल्ड भागा है। इसी रेंज में गोल्ड में पता चला है कि गोल्ड भाई विक्स विक्स ऊपर जा रहा है। तो गोल्ड का प्राइस अब जिधर भी प्राइस को टूटेगा, देखिए यहां से देख, यहां से ये जब ये इसका ये एवरेज ट्रू रेंज है, वन वे ट्रैफिक की तरफ गया, वन वे ट्रैफिक, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा, इट मींस बहुत अनसर्टेनिटी है। तो गोल्ड मतलब बहुत ऊपर जा, इसका मतलब ये नहीं अगर गोल्ड नीचे को टूटता तो नीचे को ये भी ऊपर को ही जाता यहां से। ठीक है, तो ये गोल्ड का तुम्हारा विक्स, यहां पर तुम्हारा क्रूड का विक्स है, ये क्रूड की वॉलेटिलिटी है। तो क्रूड जैसे भी यहाँ पे नीचे आया हुआ है, ठीक है, यहां से क्रूड ने यहाँ ब्रेकआउट किया, तभी तो क्रूड यहां से नीचे गिरा था। ठीक है, तो हर चीज का यहाँ पर डाउ का अलग है। यूएस मार्केट में विक्स भी ट्रेड होता है, हमारे हमारे इंडिया को छोड़कर बाकी जगह, हर जगह विक्स ट्रेडेबल है ऑप्शन में। तो वॉलेटिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई इसमें, कि तुम्हारा कितना क्या 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 चीज वॉलेटिलिटी होती है, आईवी होती है। ठीक है, ये चीज इसमें ये हो गया। अगर आपका मंथली निकालना है तो आप मंथली के लिए फॉर्मूला क्या है, विक्स अपॉन रूट टू। अगर आपको एक महीने आगे, 30 दिन आगे का, ये रूल है आगे के 30 डेज ट्रेडिंग के। अगर आपको 30 डेज ट्रेडिंग में लगाने हैं, आपको लग रहा है यार निफ्टी आज से यहां से 30 दिन के बाद 5% के हिसाब से यहां पे चला गया है, मुझे अब यहां से बुलिश, क्या बुलिश हो गए वहां पे, निफ्टी यहां से अगर 5% ऑलरेडी रन कर चुका है, 5-6%, ऐसा नहीं कि वहां पर जाते ही आप शॉर्ट मार दो, कुछ तो आप देखोगे, रेस्टोरेंट देखोगे, कुछ ज्यादा कुछ और देखोगे। ठीक है, और ऑलरेडी रन हो चुका है, तो आप उसको शॉर्ट मारोगे। अगले मंथ का शॉर्ट मारो, उसके अगले महीने का शॉर्ट मारो, 2 महीने आगे का शॉर्ट मारो, तो तुम्हारा टाइम टीके होगा, तुम्हारा टाइम भी टीके होगा, तुम्हारा फेवर में भी आएगा। अब पता चला कि तुम वहीं पे शॉर्ट मार रहे हो जहां से वो निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 30 दिन आगे का, 30 दिन ट्रेडिंग, अब फिर यहाँ से आप आयरन कंडोर बना सकते हो, या फिर आयरन आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हो, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे। अगर आपको वीकली, अगर आपको वीकली पैसा कमाना है, वीकली स्ट्रेटजी लगानी भैया यार, ये स्टॉक कितना भागेगा वीक में, तो आपके लिए यहाँ पे विक्स, जो भी विक्स आएगा निफ्टी का अपॉन √52, उसकी जो भी वॉलेटिलिटी आएगी उसका प्लस माइनस, अगर यहाँ पर प्लस माइनस अगर 2% आती है, 3% आती है, जो भी आती है, उसका कैलकुलेशन करके प्लस माइनस जो भी जाएगा वहां से आप रिवर्सल ले लो। और अगर आपको डेली का निकालना है तो विक्स, जो भी विक्स आएगा अपॉन √252, तो ये डेली का है, ये वीकली का है, और ये तुम्हारा मंथली का है। अगर आपको आगे के 30 दिन के लिए ट्रेड के लिए आगे देखना है, तो इससे आप उसकी वैल्यू, उसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, इससे आप वीकली रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, और इससे आप डेली रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। अगर निफ्टी अगर का 1.5% अगर आता है, तो आप यहां से उसकी डेली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल, अगर नॉर्मल जो विक्स की वैल्यू रहती है, अगर विक्स, हमारा इंडिया का विक्स अगर ब्लो 15 है, 15 से 10 के बीच में स्टेबल है, तो इट मीन स्टेबल है। स्टेबल मींस मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ गई है, बुलिश है। स्टेबल मतलब मार्केट स्टेबल है और बुलिश है। ठीक है, अगर
15 से लेकर 20 के बीच में है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे ये अनस्टेबल है, और फ्यूचर में कुछ तो हो रहा है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कुछ तो होने वाली है। और अगर अबव 20 चला गया है विक्स, तो यहाँ पे 100% अनस्टेबल है, और मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ से एग्जिट, अपने जो भी पोजीशन है उनको एग्जिट करके आप कहीं सेफ जोन में चले जाइए। एक बार विक्स को कंट्रोल 15 के नीचे, 15 से नीचे एक बार कंट्रोल होने दीजिएगा, स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद या मार्केट में एंटर करिएगा। इस कंडीशन में जब यहां पर अबव 20 है, उस कंडीशन में बाइंग, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। और जब विक्स 15, और या फिर विक्स तुम्हारा ऑलरेडी एक स्टेबल जोन में चला जाता है कि भाई अब यहां पे मैं एक, यहां पे माना जो भी प्रीवियस चाहे 50-60 जो भी चला जाएगा, तो वहां पे जाकर के आप एक कुछ टाइम के लिए शॉर्ट स्ट्रैंगल, और या फिर विक्स अगर 15 से लेकर नीचे आ गया तो वहां पर आयरन कंडोर और शॉर्ट स्ट्रैंगल आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंज कम मिलेगी। विक्स कम होना मतलब आपको रेंज कम मिलेगी, रेंज कम हो जाएगी यहाँ पे। और विक्स बड़ा होगा मतलब कि रेंज यहाँ पे लार्ज हो जाएगी। ठीक है, रेंज यहाँ पे लार्ज हो जाएगी। आप आपने देखा होगा कि 5-5 मिनट में साला निफ्टी 100 150 150 पॉइंट जा रहा अप नीचे, तो ये क्या है? ये विक्स है। जहां निफ्टी 5 मिनट में, मतलब जहां पूरे दिन भर में साला 50 पॉइंट नहीं घूमता है या 100 पॉइंट नहीं घूमता, वहां 5-5 मिनट में नीचे के एसएल हिट किया, ऊपर के एसएल हिट किया। तो ऐसे स्ट्रेटजी में जब हम लोग, जहां पर रेंज बाउंड होती, मतलब जहां पे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर हम लोग या तो शॉर्ट या तो वहां पर अपना तुम्हारा स्ट्रेडल बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते हैं, या लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाते हैं, जहां पर हम लोग ओटीएम का बाय करते हैं, और ये हम लोग यहाँ पर एटीएम का बाय करते हैं। और जहां पर रेंज कम होगी वहां पर हम दोनों को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी में आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये वॉलेटिलिटी का, वॉलेटिलिटी आप पढ़िए उसमें। ठीक है, वॉलेटिलिटी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें आप पूरा भी किसी भी उसका लगा सकते हैं। और कभी भी ट्राई करिए, और कभी भी अगर आप लगाते हैं तो अर्निंग से पहले, अर्निंग से पहले कोई भी स्टॉक्स अगर आ रहा है, अगर वो नहीं भी भाग रहा है तो भी उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। आप वहां, सर हाँ बोलो। ब्रेकआउट पे, सर सॉरी सर, अभी हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। मैं ये कह रहा हूँ जब भी ब्रेकआउट करता है तब वॉलेटिलिटी बढ़ के ही ब्रेकआउट करेगा ना। वो तुमको देख, इससे पहले जब जैसे तुम्हारा रेंज, तुम्हारा वॉलेटिलिटी के लिए तुम्हारा बॉलिंजर बैंड हिटियर लगे होते हैं। अगर एक रेंज में मार्केट कर रहा है, हम्म। एक रेंज में अगर कहीं जा रहा है, जितना हम्म। जितना लंबा ब्रेकआउट होगा उतना बड़ा बेनिफिट होगा। अगर पता चला मार्केट छोटा ब्रेकआउट शार्प गया ऊपर, है ना, कभी कभी हम्म। ऐसा होता है कि जो स्क्वीज होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन शार्प अप जाता है, उसमें तुम फिर ट्रैप हो जाओगे, वो फिर नीचे आता है। तो जितना बड़ा नहीं ब्रेकआउट, सर, वो तो ठीक है। हम हमारा क्वेश्चन ये था, जब भी ब्रेकआउट होगा तब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि हमें, अगर कोई स्टॉक का हम खरीद रहे हैं ऑप्शन, तो हमें आउट ऑफ द मनी लेना है। अगर वॉलेटिलिटी है आगे, अगर कुछ उसके रिजल्ट आने वाले हैं या फिर उसे कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, तभी ओटीएम का बाय करना है। हम्म। अगर जैसे आज वोल्टास के रिजल्ट आने वाले हैं, रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, कोई भी आज से तीन आज चार पाँच छह आज दिन के बाद। वोल्टास का आज आएगा। वोल्टास का कब रिजल्ट? अभी तो उसमें नहीं, रिजल्ट रेंज में नहीं लग रहा। अब मुझे नहीं पता अभी बोल, पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी एक से बीएससी कैलेंडर ना, बीएससी, आपने सर नेस्डेक देखा, आज 2.5% टूट गया है। मैं सब देख रहा हूँ। मैं तुझे भी देख रहा हूँ, तू किधर है। किधर हूँ मैं, बोलो। वो बताना मैंने छोड़ दिया है।
मेरा कहने मेरा कहने मतलब कि अगर तुमको लग रहा है कि एक 1 वीक कम से कम 10 या 12 दिन के बाद कोई भी रिजल्ट, जैसे यहाँ पर अभी पीडी लाइट के रिजल्ट आने वाले, पीडी लाइट के लिए 8 मई को रिजल्ट है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पीडी लाइट का चार्ट लगाता हूँ कि पीडी लाइट में फड़फड़ा क्या। रहा है सर, वो ब्रेकआउट के लिए फड़फड़ा रहा है पीडी लाइट। अब वो मुझे नहीं पता पढ़ पढ़ा रहा है कि क्या कर हम्म। रहा है। मुझे क्या पता भाई पढ़ पढ़ा। मैं तुझे बता रहा हूँ कि अगर आने अरे वाले हम बता रहे थे सर। पीडी लाइट, ठीक है, पीडी लाइट, पीडी लाइट, अरे कहाँ चले गया वीडियो। ये रहा, ठीक है। पीडी लाइट यहाँ पे ऑलरेडी इतना एक रन अप दे चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी इसका जो एटीआर है वो यहाँ पे इसने वॉलेटाइल यहाँ पे दिया है, यहाँ से। अब तुझे अगर कहीं ये बाउंस बैक मिलता है, हम्म। ये अगर बाउंस बैक मिलता है, देख ऑलरेडी इसने ये चैनल को अभी देख इतना, अभी इसमें कोई बाइंग का साला नहीं कर सकता अभी, नीचे की तरफ तो नहीं देख, यहाँ पे जाके जरूर जाएगा अभी ये 31 जो इसका ये इसका जो अपर चैनल है बॉलिंजर बैंड का, हम्म। ठीक है, 3153 के आसपास। अगर इसमें किसी को भी स्ट्रेटजी बनानी है, या तो आप कॉल, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, हाँ भाई ये ऊपर जाने वाला, बाकी चीज और चीज देखो यहाँ पे क्या क्या मुझे अभी इतना। अब देखे मैंने तुझे क्या बोला था कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर ये सडनली सीधे ऊपर गया होता सट करके तो ये वापस आता, लेकिन इसने एक काफी लंबा रेंज ब्रेकआउट किया। ये जो जो स्क्वीज बना है इसका, अगर मैं देखो एक लंबा स्क्वीज है, स्क्वीज के बाद ये धीरे धीरे अगर ये ऐसा बैंड बनता है तो ये अप ट्रेंडिंग में है। और ये तेरा 5 डे जो तेरा सिंपल एक 5 डीएमए के नीचे ये टच नहीं हो रहा, अगर मतलब जैसे ये तेरा 5 डीएमए के आसपास आ रहा है, मतलब अगर तुमको फिर 5 डीएमए के आसपास मिलता है तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, हम्म। है ना। 5 डीएमए को इंटेक्ट कर रहा है ना अभी भी। तो इसलिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक ओटीएम का कॉल बाई कर सकते हो और ऊपर से कॉल शॉर्ट कर सकते हो। भाई आप ओटीएम का यहाँ पे एक कॉल बाय कर, अगर तुमको लग रहा है यहाँ पर आप अभी 3000 या 3000 वाले को कॉल को बाय करो और 3200 वाले कॉल को शॉर्ट कर दो। और अगर ये 3200 पे भी चला गया तो तुम्हारे 3200 के तो ये भी पैसे बनेंगे, ये भी पैसे बनेंगे। मेरा कहना मतलब ये है कि आने वाले टाइम में तुमको देखना है कि वॉलेटिलिटी कैसे बढ़ती है, तो वॉलेटिलिटी का बड़ा रोल है। मैंने 5 इसमें 4 ऑप्शन आपको इसके सब कुछ बता दिए थे, चारों के चारों की। सर एक दिन एटीआर का थोड़ा और ब्रीफ चाहिए एक। मैं एटीआर का ब्रीफ एक दिन स्पेशली बताऊंगा। एटीआर की ही क्लास चाहिए। एटीआर का मैं बता दूंगा एक दिन, फिर एक दिन अब स्पेशल। थोड़ा सा रिवाइज करके एटीआर वाला बताओ। हाँ, मैं एटीआर का बता दूंगा एक दिन, ठीक आपका है। क्या पेपर वेपर क्या हो गए कि नहीं? सीएमटी का पेपर है यार अभी। मैं कब? मैं 3 ही दिन क्लास कर रहा हूँ ना अभी। अब एसीएमटी खत्म करो, फिर हम लोग का वो ऑप्शन वाला खत्म करो जो बाकी बचा। अरे वो तो है ही है, अरे बैच टू। तो वो, हाँ, वो कोई नहीं, वो मेरा है पेपर अभी जून में, ठीक है। मैं 3 दिन में तुम्हारा बहुत कुछ बता दूंगा इसमें, कोई तुम पूछो इसमें बस, ठीक है फिलहाल। जरा देख लो, जरा एक बार डाउ देख लो, नेस्डॉक देख लो, निफ्टी फिफ्टी देख लो बंद करते करते। इतना मैं देख लेता हूँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इधर, है ना। और थोड़ा थोड़ा क्रूड भी देख लेना। अब देखो मैं यहाँ पे क्रूड तो, तो फिफ्टी तो बढ़ गया। नहीं नहीं गिफ्ट निफ्टी बड़ा नहीं, मैं ये देख रहा था, ये यूएस मार्केट देखिए अभी। हम्म। मैं इसको ट्रैक, इसको तुम अगर विक्स को ट्रैक करोगे ना बराबर ढंग से, अगर कसम से तुम्हारे बनेंगे। अभी यहाँ पे 1000 पॉइंट के आसपास अभी एफ अपने इधर क्या अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट है, मैं फिर बता रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स हमारे लिए साला 100 के नीचे आ गया, वो बेनिफिट है। क्रूड नीचे गया साला, वो बेनिफिट है। रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, वो बेनिफिट है फंडामेंटली। और रेट कट आ गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे तुम्हारा ये यहाँ पे डाउन है, भाई इंपैक्ट तो आएगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट डाउन ट्रेंड है, ये कंफर्म है। और जो तुमको गोल्ड बता रहा है, गोल्ड ये सब कुछ बता रहा है, ठीक है।
गोल्ड तुमको बता रहा भैया मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना तुझे अगर यहाँ पे कहीं मिलता है, तुझे ये क्रूड कहीं यहाँ पर फिर कहीं इस जोन में कहीं मिलता है कहीं पे, देख अभी भी क्रूड डाउन ट्रेंड ही है ये। क्या सर? सर मैं क्रूड में क्या है, जब बिल्कुल लो था ना, उसमें 50-60 पॉइंट नीचे हमने लिया था, ये करीब 48 हो गया। उसमें आईएनआर में लगाओ, तो जरा यूएसडी को आईएनआर में चेंज करो यहीं पे, सर्च कर लो। करीब 4800 के लमसम, 4800 से थोड़ा इसमें नहीं दिखा रहा। 5000 से बिल्कुल डाउन पे ही हमने लिया था, थोड़ा 100-200 पॉइंट मिलने में भाग गए थे हम। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ये वापस रीटेस्ट रीटेस्ट करेगा इसको। बिल्कुल करेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये रिवर्सल है, ये बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जो अब जो सेलिंग आएगी ना इस, एक बार सर उससे करोगे आप, फिबोनाची वाले से करोगे एक बार? नहीं, यही वाली लास्ट वाली कर लो, कि लास्ट वाली जो दो वेव है। नहीं अभी तो ट्रेंड डाउन ही है ना यार, इसमें फिबोनाची राशि कहाँ लगाऊंगा मैं इसमें, अगर मैं ज्यादा है तो यहाँ लगा सकता हूँ, देख इसका कहाँ पर आया था, इसमें मत लगाओ सर, यहाँ ये पर टारगेट, लास्ट वाला लगाओ। ये टारगेट था इसका, यहाँ तक टारगेट आता है इसका, जो लास्ट फाइनल टारगेट होता है 1.31 से लेकर 161 तक टारगेट आता है इसका। एक टारगेट इसने अचीव कर दिया। अब हो सकता है ये सर ये सेकंड, लास्ट वाली वेव लगाओ सर। कौन सी लास्ट वाली वे, ये 6250 से लेके नीचे तक, 5000 यहाँ तक। से, हाँ। ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट यहां से लगेगा ना यहां तक है। अब तो ये रिट्रेसमेंट, इसका तो अभी ये डाउन ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे, इसका टारगेट इसने अचीव कर लिया पूरा। अब यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ, अगर ये अभी तक, अगर ये इसका हाई, अगर इसने ये अगर इसका ये बन गया है, तो इसका टारगेट, पहला टारगेट इसका 100% यही रहेगा 0.6 का, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा ये कितना है ये? 43। 43। पर एटलीस्ट इतना गिरने के लिए इसको यहाँ पर इतना, मतलब ये आना चाहिए धीरे 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 धीरे, अगर ये धीरे 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 यहाँ पर आता है तो यहाँ पर मस्त बाइंग आएगी, है ना। अब हम्म। कुछ तो दया गड़बड़, जो मैं कहते रहा हूँ भाई, यूएस मार्केट में भाई इतनी सर तरफ थकान हो रही है, तो यहाँ पे, और ये क्या देख, इतना चीज यही चीज है, दुनिया को यहाँ पर लगा होगा ये मार्केट वापस गया होगा, यहाँ बुलिश कैंडल। अब ये अगर यहाँ पर जाके हॉल्ट हो गया है ना, अगर अगर हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 67 के नीचे अगर गया, अगर यहां पर भी एक बड़ी कैंडल बन गई, तो फिर और फिसलेगा मार्केट नीचे। मार्केट तो यार फिसलना है, फिर मार्केट फिसलना है, हमारा इंडिया का मार्केट तो इसलिए चल रहा है ना कि अभी ये तुम्हारे ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। सेकंड टाइम मार्केट अभी हमारा गया, अभी बैंक निफ्टी हमारा सेकंड टाइम तो गया ऊपर। हम्म। भाई बैंक निफ्टी हमारा सेकंड टाइम टच किया ना, तो सेकंड टाइम में अभी सेकंड टाइम कोई ऐसा नहीं हुआ है। और अभी 5 DMA को टच, अगर एक्सपोनेंशियल मूवी 5 MA, तो यहाँ भी कम, मतलब डेली साला मार्केट गैप अप खुल रहा है, समझ रहा है, इतना बड़ा गैप ये, हम्म। इतना बड़ा गैप ये है। और यहाँ पे देख, ये वॉलेटिलिटी यहाँ से क्रिएट हुई थी, ये वॉलेटिलिटी यहाँ से क्रिएट हुई थी, यहाँ से ये वन वे ट्रैफिक की तरह। तो यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, एशियन मार्केट में अभी क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी कितना डाउन चल रहा है अभी। गिफ्ट निफ्टी पता नहीं कितना ये चल रहा होगा डाउन अभी। गिफ्ट निफ्टी तेरा भी मतलब इतना मार्केट, यूएस मार्केट डाउन होने के बावजूद भी अपने इधर अभी एफआई की बाइंग तकड़ी है, केवल 76 पॉइंट डाउन चल रहा है। और अभी पहले जैसे हालत होगी, जैसे पहले हालत चलती, साला 500 600 पॉइंट डाउन होता है इधर, है ना। हम्म। हाँ, थोड़ा सा कुछ समझे नहीं आ रहा, सब ये सब आपस में मैच नहीं कर रहा। मतलब
चला, पता चला सुबह देखो गिफ्ट निफ्टी डाउन है और अपने यहाँ 2-2% भाग रही है मार्केट। ये फ्यूचर है, मैं मेन यूएस मार्केट का भी जो डाउ है, डाउ फ्यूचर उतना इम्पैक्ट नहीं होता जब। और यस, यूएस मार्केट का भी उस टाइम जब बहुत गिरी ना, तब हल्का फुल्का की टैरिफ 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 के चक्कर में 3-4 दिन पीटी, उससे जल्दी रिकवरी कर दी। जितनी जल्दी जितनी ये देर में वो गिरी, उससे जल्दी तो रिकवरी कर दी। ये तो अर्निंग है ना। हमारे इधर अभी अर्निंग स्टार्ट हो गए भाई। मार्केट चलती है फंडामेंटल बेस में, तुझे अभी बता रहा हूँ, मार्केट फंडामेंटल बेस पे चलती है। मेन मेन जो भाई, जो एफआई जो बाइंग कर रहा है अब ये क्रैक थोड़ा थोड़ा बीच में मार्केट का सेंटीमेंट है। अब भाई मार्केट इतना तुरंत नहीं गिरेगा ना भाई। कोई भी स्टॉक, आज मैं कह रहा हूँ टाटा, अभी तो लगा ले जो अभी आईटी सेक्टर में आज, जबकि रिजल्ट भाई, मार्केट हमेशा फंडामेंटल पे चलती है, मोस्ट कंडीशन फंडामेंटल पे चलती है। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर लगा ले तो यहाँ पे निफ्टी आईटी की तरह साला, निफ्टी आईटी। अब यहाँ पे टाटा एलेक्सी, अभी देख यहाँ पे अभी आ करके अपने रेजिस्टेंस पे आगे खड़ा हो गया हो, ठीक है। अब सबको क्या लगा होगा, अब तुझे पता है कि कभी भी मार्केट, कभी तू कभी ये ख्याल करता है, तो मोस्ट कंडीशन में जब मार्केट नीचे से ऊपर को उठता है तो एक बड़ी कैंडल के साथ उठती है ना। तो लेकिन अब तुझे यहां पर बाइंग, इसका मतलब किसी बड़े बंदे ने तो बाइंग, अब ये क्या करेगा ना, धीरे 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 करके ये यहां पर जब आएगा तब जाके तुझे बाइंग करनी है। अब लोगों ने क्या किया, ये आज ही भैया 9%, क्योंकि रिजल्ट खराब है, सब कुछ खराब, फिर भी उठाया। तो ये ऑलरेडी यहां पर गिर चुका था भाई, इतना एक्सपेक्ट कर चुका था। अभी आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट इतने आउटस्टैंडिंग आए थे, सब करते, ये मार्केट अगर इतने आउटस्टैंडिंग होते तो फिर मार्केट, आईसीआईसी बैंक क्यों नहीं भागता, आज भागता ना ऊपर। ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका था भाई वो, आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका, साला यहां से यहां भागा भाई, कितना भागेगा वो, साला आईसीआईसी बैंक कितना भागेगा, यहां एयू से भी देख लो। यहां आप बताओ, 19-20% भाग गया विद इन स्पैन ऑफ 26 बार में, मतलब 26 ट्रेडिंग डे में, एक महीने पकड़ लो साला 20% भाग गया। पूरे साल भर में रिटर्न कितना मिलता है इक्विटी का, 20% होता है मेन। अब तुझे देखा ले, अब तुझे यहाँ पर इसका एटीआर देख रहा था तू, अगर ये अपना इतना हाई के आसपास पहुंच गया ना एटीआर, अब यहाँ पे इसका सेलिंग जोन आ गया, ऑप्शन सेलिंग करने का ज्यादा लग रहा है ऊपर। यहां से 1400 को, 1400 1500 को सेल करो और 1300 को सेल करो, यही बीच में रहने वाला है ये। और ज्यादा साला 1400 वाले को सेल मार दो 2 महीने आगे का, बाढ़ में जाने का, वही रहेगा, यहीं आसपास रहेगा। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाए भाई, हो सकता है 20-30 पॉइंट और चले जाए भैया, तुमको लॉस हो जाए, पर उसमें तुमको थोड़ा सा सहना है, ऐसा नहीं कि यार मार्केट नीचे चला जाए तब। अब देखो जैसे ये तुम्हारा एशियन पेंट है, एशियन पेंट है, यहां से यहाँ रन किया तो तुरंत नहीं भागेगा ना यार, यहां से यहाँ रन को दे दिया, अब धीरे 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 करके भागे ना यार, ऐसे जैसे। और लॉन्ग टर्म के बैट हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैट लगाओ भाई, ठीक है। कल हम लोग हम्म। कल हम लोग इसमें इसको देखो, इसमें ये रीटेस्टिंग होती है, देखो मैं तुमको ये ऑप्स्ट्रा में थोड़ा रीटेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रीटेस्टिंग कैसे होती है, टेस्टिंग करके। यहाँ पर ऑप्शन बैक टेस्टिंग, ऑप्शन सिमुलेटर, ठीक है। अभी ये मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पे, मैं डेली की अगर मैं एक स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेस्टिंग न्यूज सिमुलेटर, ऐड है। ठीक है, मैं एक सेकंड तुमको ये टेस्टिंग का बताता हूँ, ये रियल में होता है, रियल, ये रियल टेस्टिंग होती है ऑप्शन। अभी मुझे अगर निफ्टी में बैक लगाना है यहाँ पर, ठीक है, ये निफ्टी का, ये मुझे अगर बैक लगाना, मुझे अगर ये समझ लीजिए कि मुझे नवंबर 24, 3 अक्टूबर का लगाना है, ठीक है, 3 अक्टूबर से मैंने लगाया यहाँ पे, वैलिड ये स्ट्राइक्स 3 अक्टूबर 24, अक्टूबर का महीना, ठीक है, मैंने यहाँ से लगाया, और पे ऑफ, और मैंने इसको अप्रैल
नवंबर, मैंने ये नवंबर का लगा दिया, मैंने लास्ट नवंबर का लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपल एटीएम को सेल मारा, मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया, मैंने यहाँ पर डेल्टा हेजिंग करी, माना मैंने 20-20 मारी हेड, 20-20 डेल्टा को मैंने यहाँ पर हैच किया, मैंने इसको सेल मारा, पुट यहाँ पर ये है ना डेल्टा, मैंने यहाँ पर इसको आपका व्यू क्या है? है। व्यू आपका बुलिश है? मेरा व्यू किधर भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि ये साला कहीं नहीं रहेगा, मैंने पॉइंट 20-20 डेल्टा का मार दिया मैंने, मतलब दो 700-800 पॉइंट नीचे मार दिया, 700 पॉइंट पॉइंट ऊपर मार दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 मारे, यहाँ था मैंने पॉइंट डेल्टा, 20 डेल्टा को यहाँ सेल मारा, 20 डेल्टा को मैंने यहाँ सेल मारा। अब पर मैंने उसको होल्ड किया, मैंने ऐसा नहीं किया कि भैया मुझे यहाँ पर, मुझे पहले दिन में यहाँ पर लॉस हो, अब मुझे यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर क्या होगा, सेल दोनों को यहाँ पे, अच्छा ये कुछ अलग स्ट्रेटजी होगी यहाँ पे, पे ऑफ, अच्छा सेलेक्ट एक्सपायरी, मुझे एक्सपायरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर की एक्सपायरी, नवंबर की मुझे यहाँ पर सेल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट नवंबर, ये मैं बताऊंगा शायद, अभी ये हो नहीं पा रहा, मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है, ये टेस्टिंग का बता दूंगा कैसे कैसे होता, करेक्ट टेस्टिंग में ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है।